उपेंद्र कुशवाहा हर चीज के स्वयं मालिक, जो पैसा देगा उसको टिकट देंगे। यादव के घर से दूध आएगा और कुशवाहा के घर से चावल आ जाएगा। चुनाव नज़दीक आते ही जातीय समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया जाता है हर घटक दल द्वारा। ऐसे में अब जब 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो एक जातीय समीकरण गड़बड़ा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जहां कुशवाहा राजनीति मजबूत हुई थी, आज वो कुशवाहा राजनीति कहीं ना कहीं समाप्त होती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब एक और विकेट गिर गया है आरएलएसपी खेमे से। इस बार जो विकेट गिरा है वो कहीं ना कहीं आरएलएसपी के एक महत्वपूर्ण कड़ी का गिरा है। जी हाँ, वो गार्जियन रहे हैं आरएलएसपी के और लगातार आरएलएसपी को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आइए हम बात करते हैं आरएलएसपी के पूर्व पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं राम बिहारी सिंह जी, उनसे कि आखिर ये कदम, पार्टी छोड़ने का जो कदम है, उन्होंने क्यों आगे बढ़ाया और क्यों कुशवाहा राजनीति जो मजबूत हो रही थी उससे वो पीछे हट गए। स्वागत है सर। लंबे समय से सर आप आरएलएसपी में थे, एक गार्जियन की भूमिका निभा रहे थे, आज आप उसको छोड़ रहे हैं। मैं लंबे समय से ही नहीं था, मैंने ही पार्टी बनाई थी। मैंने पार्टी का संविधान बनाया, मैंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने पार्टी को रजिस्ट्रेशन से लेकर के यहाँ तक की सफ़र में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बराबर की साझेदारी निभाई है। तो ये नहीं कि लंबे समय तक थे, बल्कि मैं उनके बराबर का साझेदार रहा हूँ। लेकिन आज पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में टिकट के फैसले होते हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा हर चीज़ के स्वयं मालिक हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता या पार्टी का अन्य साथी भी कोई नहीं जानता कि वो क्या करते हैं। आज एक कल के आए हुए नौजवान को, जिसका राजनीतिक कोई पहचान नहीं, कोई योगदान नहीं, और उसको मोतिहारी का सीट दे रहे हैं। तो पार्टी में जो ऊंची जात के लोग हैं, उनका मतलब उनकी निगाहों में यही है कि जो पैसा देगा उसको टिकट देंगे, जो पैसा से सहयोग करेगा उसको टिकट देंगे। कामों का कोई मूल्य उनके जिम्मा नहीं है, कामों का कोई उनके पास कोई प्रधानता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल है। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर में हम सब लोग बैठे थे। वाल्मीकि नगर के शिविर में पार्टी के ये इस बात का फैसला होना था कि पार्टी कहाँ रहेगी। साल भर पहले से बनाने लगे खीर, लगे कहने कि यादव के घर से दूध आएगा और कुशवाहा के घर से चावल आ जाएगा। तो साल भर पहले से खीर बना रहे थे। मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में था कि वो भारत सरकार के मंत्री हैं और एनडीए में बने रहेंगे। मैंने वाल्मीकि नगर के शिविर में कहा कि आप एनडीए में बने रहिए, और यह जो एनडीए में बनने का काम है पार्टी हित में है, पार्टी साथियों के हित में है। लेकिन ये नहीं माने, ये महागठबंधन में चले गए। आज 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। यदि 3-4 सीट पर चुनाव लड़ना था तो एनडीए में तो 3 सीट मिल ही जाती। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।